गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज सरल वेदांत का दूसरा टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है अद्वैत, एकत्व। प्रातः सत्संग सुनकर लौटते हुए सोहन से मोहन ने पूछा, अजी ये कौन सी पुस्तक हाथ में लिए जा रहे हो? सोहन कहता है, वेदांत संदेश। अच्छा, वेदांत संदेश, इसमें वेदांत क्या संदेश सुनाता है? ये लिखा होगा। हाँ हाँ, जरा हमें तो सुनाइए, वेदांत का संदेश क्या है? वेदांत का नाम तो मैंने भी सुना था, परंतु वेदांत शब्द का अर्थ और उसके संदेश सुनने का सौभाग्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। कृपया अवश्य सुनाइए। तो सोहन कहता है, वेदांत माने वेदों का अंतिम भाग। वेदों का 3 भाग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वेदों के अंतिम ज्ञान कांड को कहते हैं वेदांत। इस ज्ञान कांड को उपनिषद भी कहा जाता है। सब मिलकर 1180 उपनिषद हैं, 1180, क्योंकि 1180 ब्रांच वेदों का है। हर एक ब्रांच के अंत में एक उपनिषद है। तो मोहन पूछता है, आपको तो सत्संग से अच्छा ज्ञान हो गया है। अच्छा, कितनी उपनिषद किस वेद की है? ये यदि आप बता सके तो कृपया बतलाइए। तो सोहन क्या, सुनिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उनमें ऋग्वेद की 21 ब्रांचेस, शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं। सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, 1000, और अथर्ववेद की 50 शाखाएं हैं। इस प्रकार कुल मिलकर 1180 वेदों की शाखाएं हैं, और प्रत्येक वेद की शाखा के अंत में एक एक उपनिषद है। अतः इस प्रकार उपनिषद भी कुल मिलाकर 1180 उन 1180 उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उन उपनिषदों के सीक्रेट, मर्म का उद्घाटन करने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना किया। अतः उस ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन कहते हैं। ब्रह्मसूत्र को साधारण ज्ञान का दृष्टि से कठिन समझकर वेदव्यास जी ने उपनिषदों के सारभूत गीताओं की रचना किया। बाद में उपनिषदों के सारभूत होने से गीता क्या एसेंस, गीता का उपनिषद का एसेंस हो गया। अतः इन तीनों, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इनको मिलाकर वेदांत के प्रस्थानत्रयी अर्थात वेदांत के 3 स्तंभ, खंबे, पिल्लर माने जाते हैं। अतएव भगवान भाष्यकार श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने इस 3 पर अपने अद्भुत और अनुपम भाष्य लिखकर जिज्ञासुओं के ऊपर कृपा करके उनके हित के लिए वैदिक अद्वैत सिद्धांत अनेक प्रमाण और युक्तियों के द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाया है। अतः गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, शांकर भाष्य और उनके अनुरूप जितने भी अद्वैत प्रतिपादित ग्रंथ हैं, उन सबको यहाँ वेदांत संदेश नामक पुस्तका में वेदांत शब्द से कहा गया है। तो मोहन कहता है, अरे बहुत सुंदर है। अब मुझे इस वेदांत संदेश के प्रथम अक्षर वेदांत का अर्थ समझ में आ गया है, परंतु इसका संदेश क्या है ये मालूम नहीं। अतः यदि संदेश भी सुनाने को कष्ट करें तो बड़ी कृपा होगी। तो सोहन कहता है, संदेश तो महापुरुषों के श्रीमुख से सुनने से ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि वहां यदि कोई शंका हुई, डाउट आ गई, तुरंत उसका निवारण भी हो जाएगा। और दयालु महापुरुषों के हृदयों को भाव और समझाने का शुभ संकल्प भी इस गंभीर रहस्यमयी तत्व को समझने में सहायक होता है। अच्छा, अवश्य। तो आप जब कहें तब चलें। कल प्रातःकाल श्री स्वामी जी के पास चलेंगे। दोनों प्रातःकाल 5 बजे एक ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय महात्मा के पास पहुंचे। आत्मज्ञान के अलग से अन्य इच्छा मन में न रखकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके अपने आगमन का कारण सुनाया।
तब महात्मा जी ने उन्हें जिज्ञासु देख, जिज्ञासु माने तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा वाला, उसी को जिज्ञासु है। उसको देखकर बड़े स्नेह भाव से कहा महात्मा ने, वत्स, जिस विषय में पूछना हो वो निसंकोच भाव से पूछो। मोहन महात्मा के दयालु स्वभाव को देखकर हृदय में गदगद होकर कहने लगा, भगवान, मेरे इस परम मित्र सोहन के हाथ में वेदांत संदेश नाम का पुस्तक देखकर वेदांत के संदेश को जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई है, और आपकी कृपा से ही मेरा जिज्ञासा पूर्ण होगी, ये हृदय में निश्चय करके श्री चरणों की शरण में आया हूं। तो महात्मा बोले, बेटा, वेदांत का संदेश भगवान शंकराचार्य जी ने एक पंक्ति में ही कह दिया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात एक परब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, माने त्रिकाल अबाध्य है, और उससे भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है, और ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप साक्षी की दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। तो मोहन कहता है, भगवान, ये जीव तो कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अहंकार ममता स्वार्थ राग द्वेष आदि दोषों से पूर्ण है, हद वाला है, लिमिटेड, अल्पज्ञ है, आदि धर्मों वाला है, और ब्रह्म के बारे में सुना है कि ये सच्चित आनंद और आनंद स्वरूप है, फिर दोनों की एकता कैसे होगी, बनेगी? अभावना है। तो महात्मा कहते हैं, प्रिय, इस प्रश्न का समाधान तब होगा जब पहले तुम जीव का स्वरूप समझोगे। जीव के दो स्वरूप हैं, एक वाच्य स्वरूप माने डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, दूसरा लक्ष्य स्वरूप माने इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तुम्हें उलझन वाच्य स्वरूप को ब्रह्म समझने से हो रही है, उलझन में कंफ्यूजन है, तुमको वाच्य अर्थ को तुम समझ रहे हो, डायरेक्ट मीनिंग, और शांकर वेदांत लक्ष्य स्वरूप को, जीव को ही ब्रह्म एकता कहता है, लक्ष्य स्वरूप। यही तुम्हारे दृष्टिकोण में और वेदांत के दृष्टिकोण में अंतर है। जब तुम वेदांत का दृष्टिकोण समझ जाओगे तब तुम्हारी शंका अपने आप दूर हो जाएगी। जो लोग जीव ब्रह्म की एकता पर झुगड़ते हैं उन पर हंसी आएगी तुमको, क्योंकि जिस कर्ता भोक्ता को तुम जीव समझ रहे हो उसको वेदांत ब्रह्म नहीं कह रहा है। वेदांत ब्रह्म कहता है जीव के लक्ष्य रूप साक्षी चेतन को। श्री स्वामी निश्चल दास जी महाराज ने श्री विचार सागर में लिखा है, युल गुरु, साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म, तामय मानत अंध। अर्थात साक्षी चेतन ब्रह्म है, इनमें भेद का गंध माने लेश मात्र भी नहीं है। ये राग द्वेष आदि धर्म तो चिदाभास सहित मन बुद्धि के हैं। जो व्यक्ति साक्षी में राग द्वेष मानता है वो अंधा माने अज्ञानी है। परंतु हे सौम्या, ये साक्षी और चिदाभास तब तुम्हें समझ में आएंगे जब तुम जीव का वाच्य और लक्ष्य दोनों स्वरूप समझ जाओगे। अब तुम्हें जीव का वाच्य स्वरूप समझने के लिए दृष्टांत सुनाता हूं। एक वृक्ष पर कुछ पक्षी बैठे थे। एक लड़के ने दर्पण माने मिरर उठाकर ऐसा पकड़ा कि सूर्य का प्रतिबिंब, उस सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाश जाकर उन दर्पण द्वारा पक्षियों पर पड़ा, और पक्षी भागकर दूर वाले पेड़ पर जाकर बैठ गए। क्योंकि वो इतना ब्राइट प्रकाश था, उसका आंखों को एक तंग करते थे, इसलिए पक्षी वहां से उड़कर दूसरे यहां बैठ गए। तब पक्षियों ने सोचा, अभी विचार करने लगे पक्षियों ने, हमको किसने भगाया उस वृक्ष से यहाँ? तो उनमें से एक पक्षी बोला, अरे मालूम होता है कि सामने वाले दर्पण है ना, उसको उसने भगाया है। अरे दूसरा बोला, भाई दर्पण तो जड़ है, वो हमें कैसे भगाएगा? हमारे पास तो प्रकाश पहुंचा था। मालूम होता है उस सूर्य के प्रकाश ने भगाया है, माने हमको इधर से इधर आने के लिए प्रवृत्त किया है। तो तीसरा पक्षी कहने लगा, भाइयों सुनो, प्रकाश पर दोष मत लगाओ। प्रकाश तो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है, उसका न किसी से राग है न द्वेष है, वो तो असंग है। उस प्रकाश में तो हम घूमते फिरते हैं, फल फूल खाते हैं। तब अन्य पक्षियों ने कहा कि फिर हमको किसने भगाया? तो एक वृद्ध पक्षी ने ये सब सुन रहा था, वो कहा, सुनो, मैं तुम्हें इसका रहस्य सुनाता हूँ। वास्तव में न अकेले दर्पण ने भगाया न केवल प्रकाश ने, परंतु दर्पण में आए हुए सामान्य प्रकाश के प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन ने भगाया है तुमको। अब देखिए, यहाँ तीन पदार्थ हैं, एक दर्पण
दूसरा दर्पण उपहित सामान्य प्रकाश, दर्पण में पड़ा हुआ सामान्य प्रकाश उपहित, जो प्रकाश सर्वत्र व्यापक है वो दर्पण में भी है। उस दर्पण की हद में, लिमिट में, माने उस जितना साइज है, आए हुए सामान्य प्रकाश को कहते हैं दर्पण उपहित सामान्य प्रकाश। तीसरा कौन सा प्रकाश है? दर्पण में आया हुआ उस सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब अर्थात विशेष प्रकाश। जैसे यहाँ 3 पदार्थ हैं, वैसे जीव में भी 3 पदार्थ हैं। ये जो तुम्हें स्थूल शरीर दिख रहा है ना, ये जीव के कर्म करने तथा कर्मों का फल, दुख सुख दुख बोधने का स्थान है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक 17 पदार्थों का एक सूक्ष्म शरीर है। तो 17 पदार्थ है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इन 17 पदार्थों को मिलकर लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसमें प्रधान है मन और बुद्धि। ये दोनों अंतःकरण की शक्लें हैं। शक्ल माने स्वरूप। इसलिए सूक्ष्म शरीर में प्रधान अंतःकरण होने के वास्ते जीव के वाच्य स्वरूप में तो अंतःकरण गिन लो, और दूसरा अंतःकरण उपहित सामान्य चेतन, जो सामान्य चेतन सर्वत्र व्यापक है वो अंतःकरण में भी है। उस अंतःकरण की उपाधि में आए हुए सामान्य चेतन को कहते हैं अंतःकरण उपहित सामान्य चेतन। और तीसरा अंतःकरण में आया हुआ सामान्य चेतन का प्रतिबिंब। इन तीनों को मिलकर जीव का वाच्य स्वरूप कहते हैं। अब तुम समझ गए होगे कि जैसे दर्पण में एक ही काल में और एक ही देश में 2 प्रकाश प्रतीत होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशेष। उसमें से एक सत्य होना चाहिए, एक कल्पित होना चाहिए, क्योंकि 2 सत्य पदार्थ एक देश में एक काल में नहीं रह सकते। पक्षियों का भागना कल्पित प्रकाश का कार्य है, माने आभास रूप प्रकाश का, माने रिफ्लेक्टेड लाइट का। सामान्य प्रकाश तो एक रस निर्विकार केवल सत्ता प्रदायक है, वो तुमको सत्ता अस्तित्व दे रहा है। उसी प्रकार एक बुद्धि रूपी पेड़ पर जो 2 चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन बुद्धि में, उनमें से सामान्य चेतन सत्य है और विशेष चेतन कल्पित है। क्योंकि 2 सत्य चेतन तो एक काल में एक देश में रह नहीं सकते। तो साक्षी स्वरूप सामान्य चेतन के व्यापक होने के कारण दोनों चेतनों के एक देश में रहना अनिवार्य है, माने एसेंशियल है। एक ही इसमें अनिवार्य माने एसेंशियल, नेसेसरी। क्योंकि साक्षी स्वरूप सामान्य चेतन के व्यापक होने के कारण और विशेष रूप चेतन एक दर्पण में सीमित दर्पण में आए कारण उसको विशेष कहते हैं। ये दोनों एक ही देश में रहते हैं। अतः जो कल्पित विशेष चेतन अर्थात चिदाभास है वही कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अल्पज्ञ राग द्वेष आदि धर्मों वाला है। वास्तव में भिन्न भिन्न धर्म अंतःकरण मन बुद्धि के हैं। प्रतिबिंब में उपाधि के धर्म आया करते हैं, परंतु सामान्य चेतन जो है उपाधि के धर्मों से रहित एक निर्विकार निष्क्रिय केवल प्रकाशक साक्षी चेतन स्वरूप है। जब वेद शास्त्र और संतों की वाणियां, संतों की बोली जीव को ब्रह्म कहती है, तब जीव के 3 हिस्सों को अर्थात अंतःकरण चिदाभास और साक्षी, इसको मिलाकर ब्रह्म नहीं कहते, परंतु केवल साक्षी शुद्ध चेतन को लक्ष्य करके ही कहती है। वो लक्षणावृत्ति रूपी नजर दृष्टि जिनको गुरु कृपा और सत्संग द्वारा प्राप्त हो जाती है, उन्हें फिर जीव ब्रह्म की एकता में संशय नहीं होता कभी। यही नजर, यही दृष्टि मंसूर को भी प्राप्त हुई थी। मंसूर ये वो भी एक मुस्लिम सईद था, सईद। इसी नजर को लक्ष्य करके ही एक शायर लिखते हैं, शायर उर्दू में, ऐन इमा है अनहल हक का तराना, लेकिन है यही क्रूफ गर्दी किए मंसूर न हो, गर्दी दिए मंसूर न हो। अर्थात मैं ब्रह्म हूं, इसका गान बिल्कुल सही है, परंतु मंसूर की नजर से यदि कहा जाए तो पाप अर्थात गलती है। बस यही नजर प्राप्त करनी है सत्संग से। इसी नजर से श्री नानक साहब कहते हैं, सो प्रभु दूर नहीं प्रभु तू है। और दूसरे जगह लिखते हैं, तत निरंजन ज्योत सबाई सोह वेदु न कोई जीव, अपरस्पर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिथ्या सोई जीव। इसी वाणी में नानक साहब सोहम शब्द से जीव के वास्तविक स्वरूप साक्षी की ब्रह्म से एकता कर रहे हैं। सह अहम सोहम। इसलिए ध्यान रहे कि एकता के समय
चिदाभास सहित अहंकार का बाध करके ही एकता की जा रही है। इस बात को समझाते हुए नानक साहब आगे लिखते हैं, इसको आगे समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।